दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और लखनऊ के बीच आईपीएल का 44वां मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और इस रोमांचक मैच के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मैच देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानती हैं कि जब भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने आती है तो मुकाबला अंतिम ओवर तक ना जाए ऐसा भला कभी भी नहीं होता। और इस बार राजस्थान की टीम ने एक बार फिर से टॉस जीता और इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम पर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लगा कि लखनऊ की टीम आज के इस मैच में 100 रन भी बना नहीं पाएगी, क्योंकि जब क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरे तो पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को अंदर आती हुई स्विंग गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने फंसा लिया और क्विंटन डिकॉक 3 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। और ये बड़ा झटका लग जाने के बाद लखनऊ की टीम के लिए मुसीबतें तो तब बढ़ गई जब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल के साथ मार्कस स्टोइनिस उतरे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस भी बड़ा शॉट लगाने के लिए दूसरे ही ओवर में गए, जहाँ संदीप शर्मा ने उनको 4 गेंदें तो खिलाई, लेकिन बिना उनका खाता खुले पवेलियन की राह उनको पकड़ा दी। और मार्कस स्टोइनिस का विकेट गिरना लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि यहाँ पर पिछले ही मैच में मार्कस स्टोइनिस ने शतक जड़ा था। अब 2 बड़े विकेट लखनऊ की टीम के मात्र 11 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। यहाँ से मैच पूरी तरह से फंस चुका था और लगने लगा कि अब राजस्थान की इतनी शानदार गेंदबाजी के आगे लखनऊ की टीम 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल और दीपक हुडा ने मिलकर फिर साझेदारी को संभाला, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने हार मानी नहीं। दोनों कोशिश करते रहे अपनी टीम को लगातार अंतराल पर आगे बढ़ाने की, और इस दौरान दीपक हुडा ने अपना अर्धशतक भी 30 गेंदों में पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अपने 50 रन पूरे कर लेने के बाद न जाने दीपक हुडा को क्या हुआ, वो रविचंद्रन अश्विन को आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और उन्होंने काउ कॉर्नर पर खड़े रोमन पोवेल को ढूंढ लिया और उनके हाथों में कैच थमाकर अपना विकेट गंवाया, जिसके चलते यहाँ दीपक हुडा 31 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की बदौलत मात्र 50 रन बना पाए। और इसी के साथ लखनऊ की टीम को जब तीसरा झटका लगा था तब केएल राहुल और दीपक हुडा ने मिलकर 115 रन की साझेदारी की थी। अब यहाँ से लखनऊ की टीम को चाहिए था कि इस छोटे से मैदान पर 200 रन के पार पहुंचा जाए। इस बीच केएल राहुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और मुश्किल वक्त में जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला था, वहां से तो लगने लगा था कि केएल राहुल आज के इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करेंगे। और वैसे भी दीपक हुडा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर निकोलस पूरन उतरे और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि केएल राहुल का जितना हो सके उतना लंबे समय तक साथ निभाएं। लेकिन यहाँ पर संदीप शर्मा के आगे आज कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, बस केएल राहुल ने उनका डटकर सामना किया और संदीप शर्मा जब पारी का 16वां ओवर लेकर आए तो उन्होंने निकोलस पूरन को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो जाने के तुरंत बाद बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, वो भी शॉर्ट लेंथ की स्लोअर गेंद पर, और वो सीधा डीप स्क्वायर लेग की तरफ खड़े ट्रेंट बोल्ट को कैच थमा बैठे, जिसके चलते निकोलस पूरन जो आज पहली ही गेंद से जूझते हुए नजर आ रहे थे और इसलिए 11 रन बनाकर निकोलस पूरन आउट हुए। और जब पूरन का विकेट गिरा तब लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 150 रन तक पहुंचा था। अब यहाँ से जरूरत थी एक और अच्छी साझेदारी की। इस बीच केएल राहुल और आयुष बदूनी ने पारी को संभाला, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच मात्र 23 रन की साझेदारी हो पाती है और तभी केएल राहुल को अपने जाल में आवेश खान फंसा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेश खान ने पारी के 18वें ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट बॉल करवाने का निर्णय लिया और ये गेंद केएल राहुल समझ नहीं पाए और बीच बचाव के चलते डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेल बैठे, जिसके चलते ट्रेंट बोल्ट ने एक कैच पकड़कर केएल राहुल का विकेट चटकाया, जो कि 48 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर आउट हुए। और जब केएल राहुल का विकेट गिरा तब यह समझ में आ चुका था कि अब लखनऊ की टीम 200 के पार नहीं जाएगी, क्योंकि 173 रन तब बने थे। लेकिन यहाँ पर आयुष बदूनी और कृणाल पांड्या ने मिलकर टीम के लिए रन जोड़े, जहाँ इस दौरान आयुष बदूनी ने 18 रन बनाए तो वहीं कृणाल
कृणाल पांड्या ने नवाद रहते हुए 15 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा इस मैच में संदीप शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए, तो एक विकेट ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और रविचंद्रन अश्विन को मिला। अब दोस्तों बारी थी राजस्थान रॉयल्स की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, क्योंकि 197 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने थे और ये स्कोर बना पाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन इस मैदान पर दूसरी पारी में लगने लगता है। और जब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। इस बीच 5 ओवर के भीतर 50 रन की साझेदारी दोनों ने मिलकर कर दी थी और स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मानो यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम लगभग 15 ओवर से पहले ही मुकाबले को जीतने की फिराक में थी। लेकिन केएल राहुल ने अपना कप्तानी भरा दिमाग चलाया और उन्होंने अचानक से फैसला किया कि यहाँ पर यशस्वी या फिर जॉस बटलर में से किसी का विकेट लेना तो जरूरी है। तभी उन्होंने यश ठाकुर को पारी का 6ठा ओवर पकड़ा दिया और यहाँ पर उन्होंने 5वीं गेंद पर कहा कि लेग स्टंप पर गेंदबाजी करना जॉस बटलर, क्योंकि इस ओवर में एक भी बाउंड्री लगा नहीं पाए थे और वो बाउंड्री के लिए वहां गए, जिसका फायदा यश ठाकुर को मिला और जॉस बटलर बोल्ड आउट हो गए। और इसी के साथ 18 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर जॉस बटलर के रूप में पहला बड़ा झटका राजस्थान की टीम को लगा। अब दोस्तों 6ठे ओवर में विकेट गिर जाने के बाद फिर 7वां ओवर करवाने के लिए मार्कस स्टोइनिस को अचानक से केएल राहुल ने भेज दिया और यशस्वी जायसवाल मार्कस स्टोइनिस की आउटसाइड ऑफ की तरफ जाती हुई गेंद को छेड़ बैठे और स्लाइस करते हुए उन्होंने सीधा कैच डीप एक्स्ट्रा कवर में खड़े रवि बिश्नोई के हाथों में थमा दिया। और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 18 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों राजस्थान की टीम पर दबाव बनना तय था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि राजस्थान के लिए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल बड़ी साझेदारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बड़े विकेट 60 रन के कुल स्कोर पर गिर जाना राजस्थान के लिए काफी बड़ा झटका था। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद राजस्थान की टीम पर अब दबाव बनना तय था। यहाँ पर संजू सैमसन और रियान पराग अब कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम को इस मुश्किल स्थिति से निकाला जाए। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके तीसरे विकेट से पहले 18 रन तो जोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर रियान पराग अमित मिश्रा को भाप नहीं पाए और अमित मिश्रा ने फुलर लेंथ की स्लोअर गेंद डालकर रियान पराग को चैलेंज किया कि वो डीप एक्स्ट्रा कवर्स की बाउंड्री के ऊपर से शॉट खेले। लेकिन यहाँ पर रियान पराग की टाइमिंग सही सेट हुई नहीं, जिसके चलते वहां खड़े आयुष बदूनी ने कैच लपक लिया और रियान पराग 14 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ 3 बड़े झटके जब राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगे थे, तब 78 रन का कुल स्कोर मात्र राजस्थान की टीम बना पाई थी। अब बारी थी बल्लेबाजों को वापसी करने की। इस बीच संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि यहाँ से मैच जीतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, लेकिन विकेट बचाने काफी जरूरी है और इसीलिए ध्रुव जुरेल संजू सैमसन का साथ निभाते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने फैसला किया कि वो बड़े शॉट लगाएंगे, बल्कि संजू सैमसन अपना विकेट बचाने के लिए जाएंगे और ये पैतरा काम किया, जहां अंतिम 36 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स को मैच जीतने के लिए मात्र 62 रन की दरकार थी। और दोस्तों ये स्कोर बना पाना राजस्थान के लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन दोस्तों मैच अंतिम ओवर तक जाकर तो रोमांचक बनना ही था, क्योंकि अभी तो राजस्थान की तरफ से रोमेन पवेल, शिमरॉन हेटमायर का भी आना बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ध्रुव जुरेल ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और जीती तो दोस्तों अंत में वही टीम जिसने इस मैच में सबसे ज्यादा मेहनत की, और वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। हालांकि आप सब यहाँ पर पूरा मुकाबला भी अंतिम ओवर तक देख पा रहे होंगे। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है राजस्थान रॉयल्स के इस मैच में प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।